साथियों, आजकल तो मैं यहां पर एक नई चर्चा सुन रहा हूं। दीदी इस बार अपने लिए नहीं बल्कि भाईपों के लिए बड़े बड़े सपने देख करके सारी व्यूहरचना बना रही है, लेकिन बंगाल की जनता मामला समझ गई और दीदी को पहले चरण से ही धूल चटाना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, हार तय देखकर दीदी बंगाल से बाहर की राजनीति करने का फैसला कर लिया है। बनारस वाली बात ऐसे ही नहीं उछाली गई है, यानी चुनाव के बाद दीदी की एग्जिट होगी और टीएमसी पर अब भाईपो नया खेल खेलने का दांव लगाएगा। भाइयों बहनों, ये भी एक खेला है जो बंगाल के लोगों को समझना होगा। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, खेला शेष होवे, खेला 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 शेष होवे, शेष होवे, शेष होवे, हिंसार खेला शेष होवे, शेष होवे, शेष होवे, कटमनिर खेला शेष होवे, शेष होवे, शेष होवे, तोलार बाजिर खेला, तोलार बाजिर खेला, तोलार बाजिर खेला शेष होवे, शेष होवे, सिंडिकेटर खेला, सिंडिकेटर खेला, सिंडिकेटर खेला शेष होवे, शेष होवे, टीएमसी खेला, टीएमसी खेला, टीएमसी खेला, दीदी खेला, दीदी ओ दीदी खेला, खेला। साथियों, शिल्प क्या होता है, निवेश क्या होता है, ये तृणमूल की तोलाबाज सरकार ने बंगाल में बड़ा सवाल बना दिया है। बीजेपी इस बात पर गर्व करती है कि बीते 6 सालों में रिकॉर्ड मात्रा में विदेशी निवेश भारत में हुआ है। यहां तक कि कोरोना काल में भी निवेश के नए रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन दीदी की दुर्नीति की वजह से इसका लाभ पश्चिम बंगाल को नहीं मिल पा रहा। शिल्प, बिजनेस, चाकरी, निवेश यहां की टीएमसी सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। दीदी की टीएमसी सिर्फ तोलेबाजी में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी कट मनी सिंडिकेट में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी छप्पा वोट में एक्सपर्ट है। भाइयों और बहनों, पुतुल पट्टी के अद्भुत शिल्पकार भाई बहनों की कला जो कभी पूरे विश्व में मशहूर थी, उसकी दुर्दशा दीदी की दुर्नीति के कारण हुई है। माटी की बात करने वाली दीदी ने माटी के शिल्प को ही माटी में मिला दिया। मैं ऐसे हर शिल्पी से जुड़े साथियों को आश्वस्त करता हूं कि आप आत्मनिर्भर भारत के चैंपियन हैं। ये नए अवसरों का समय है। यहां टॉय क्लस्टर बने, मार्केटिंग की सुविधाएं बने,
नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के साथ आपका कनेक्ट हो, ये सुविधाएं भाजपा बनाने वाली है। साथियों, अपनी हार सामने देख दीदी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता जा रहा है। बंगाल के लोगों का मुझ पर स्नेह देख दीदी बंगाल के लोगों से भी नाराज है। दस साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हत्यारों पर, लुटेरे तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती हैं बस मोदी को गालियां देती रहती हैं। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइपों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देती है क्या? देती है क्या? कोई जवाब देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे। एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? ये उत्तरी बंगाल, हमारे गोरखा समाज तो राष्ट्र रक्षा में हमेशा अग्रणी रहता है। उसका बहुत बड़ा अपमान दीदी आप कर रही है। उत्तरी बंगाल तो केंद्रीय बलों में नारायणी सेना बटालियन का सपना सच देखना चाहता है। दीदी, आप इस भावना का भी अपमान कर रही है। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशौल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं,
उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता, लेकिन दीदी को ये बात समझ ही नहीं आती है। आज दीदी चुनाव आयोग को गाली दे रही है, आज दीदी केंद्रीय वाहिनी को गाली दे रही है, आज दीदी ईवीएम को गाली दे रही है। हालत तो ये है कि दीदी आज अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को भी गाली देने लगी है। दीदी के साथी शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली दे रहे हैं। दीदी इतनी हताश हो चुकी है कि वो बंगाल के मतदाताओं को, आप सभी को बदनाम कर रही है। साथियों, चुनाव में हार निश्चित देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। बंगाल में दीदी और टीएमसी द्वारा हिंसा की कोशिश की जा रही है। दीदी, ओ दीदी, दीदी संवेदनशीलता की उम्मीद बंगाल अब आपसे छोड़ चुका है। लोकतंत्र के उत्सव में भी दीदी आप माताओं बहनों के आंसू, माताओं बहनों के आंसू गिरने की वजह बन रही है। आपकी दुर्नीति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। समस्या छप्पा वोट, ये छप्पा वोट रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है। समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, याद रखिए, आदरणीय दीदी याद रखिए, ये 2021 का बंगाल है। अब आपको लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आप बंगाल के लोगों को डराने की, उनमें भय फैलाने की जितनी कोशिश कर रही हैं, उतने ही ज्यादा लोग आपको हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज बंगाल का नौजवान आपको हरा रहा है। आज बंगाल की महिलाएं आपको हरा रही हैं। आज बंगाल का गरीब, बंगाल का मध्यम वर्ग आपको हरा रहा है। दीदी,
ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप इस बात को समझिए। ये दृश्य देखिए, दृश्य बंगाल का चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो बंगाल की जनता लड़ रही है, जनता। इस चुनाव में मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता बीजेपी से भी 10 कदम आगे बढ़कर आपको हराने के लिए मैदान में आई है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? अरे दीदी, आप 7 जन्मों में भी बंगाल की जनता को नहीं हरा सकती।